ने तय नहीं किया था, इसको किसी और ने निर्धारित किया था। उसने जिसने हमको और आपको इस दुनिया में भेजा। लेकिन दुनिया में आने के बाद हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन प्रश्नों के बारे में नहीं विचार करते जो कि बहुत आवश्यक हैं। आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो भी किसी सत्य की ओर इशारा करते हैं, वो भी किसी सत्य के बारे में बतलाते हैं, लेकिन हमें उनके लिए समय नहीं रहता। बचपन से एक विद्यार्थी का उद्देश्य ये होता है कि वो कैसे अच्छा से अच्छा अंक लाए और कैसे अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। वही विद्यार्थी जब बड़ा होता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि कैसे वो मेडिकल या इंजीनियरिंग या कोई कंपटीशन पास करके अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बने। और जब वो अपने पढ़ाई में आ जाता है, प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है, तो उसके बाद उसका उद्देश्य होता है कि कैसे मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। और जब अच्छी नौकरी मिल जाए तब उद्देश्य होता है कि कैसे मुझे एक अच्छा वर या वधू मिल जाए, मेरा परिवार बहुत अच्छा हो। और जब शादी और परिवार आ जाए तो फिर उसका उद्देश्य होता है कि कैसे मैं अपने बच्चे का अच्छे तरह से पालन पोषण करूं। और जब इंसान मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि कैसे वो बुढ़ापे में आराम का जीवन जी के मृत्यु को प्राप्त हो। तो मित्रों, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम एक उद्देश्य को तय करते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी उद्देश्य को पाने की कोई भी गारंटी नहीं होती है। जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी हर इम्तिहान में एग्जाम में पास कर जाए, जरूरी नहीं कि हर आदमी को अच्छा वर या वधू मिल जाए, जरूरी नहीं कि परिवार होने के बाद आपका बच्चा बहुत अच्छा निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि हम बड़े होने तक जीवित रहें। हमारा जीवन कब तक है ये हमें स्वयं मालूम नहीं। तो ये वो प्रश्न है जिनके बारे में विज्ञान भी इसका उत्तर नहीं दे पाता, और ना हम इसके बारे में सोचते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए। इस पर मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आ जाता है जबकि यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, किम आश्चर्यम, कि आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है। तो इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि प्रतिदिन इस संसार में प्राणी अपने शरीर को त्याग देते हैं और यम के लोक में चले जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद भी मनुष्य इसी दुनिया में, इसी जीवन में और ज्यादा जीने की इच्छा करता है। इससे ज्यादा आश्चर्य क्या है। तो मित्रों, ये एक बहुत अच्छी बात बताई गई है हमें महाभारत में कि ये जीवन जो है ये क्षण भंगुर है, ये केवल कुछ समय के लिए है और उसके बाद हम सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। और ये हम हर दिन देखते हैं, हर दिन हम किसी के मृत्यु के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जीवन ऐसा रहता है जैसे हमें लगता है कि हमें इसी जीवन में हमेशा हमेशा रहना है। ये सत्य से बहुत परे है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, युधिष्ठिर ने कहा। मित्रों, हम लोग अपनी प्रकृति में अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों को देखते हैं और देखने के बाद हम सामान्यतः उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करते। आपने आसपास देखे, अगर ये पेड़ है, ये जानवर है, ये अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। ये पानी के अंदर ही आप देखें तो हजारों तरह के मछलियां हैं और अलग अलग तरह के जीव हैं। आसमान में देखें तो सैकड़ों अलग अलग प्रकार की चिड़िया हैं। हमारे चारों तरफ हमारी जो प्रकृति है उसे हम देखते हैं और सामान्यतः हम उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये विचार नहीं करते कि इस प्रकृति को क्या कोई बनाने वाला भी है, क्या इसका कोई रचयिता भी है, या ये अपने आप बन गई। बंधुओं, हम देखते हैं कि अपने आप कोई भी चीज बनती हमें नजर नहीं आती। आपके हाथ में एक मोबाइल भी है, अगर कोई इससे कहे, आपसे कहे कि ये मोबाइल अपने आप बन के आ गया, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मोबाइल को बनाने वाला कोई है, उसको किसी कंपनी ने बनाया है। उस कंपनी के अंदर कुछ इंजीनियर्स थे जिन लोगों ने मिलकर उस मोबाइल को बनाया। ये जो लैपटॉप है इसको भी किसी ने बनाया। हमारे घर में जितने भी हम सामान देख रहे हैं उन सबको बनाने वाला कोई है। तो ये विचार हमारे मस्तिष्क में क्यों कभी नहीं आता कि हमारी जो इतनी बड़ी ये प्रकृति है, क्या इसको भी कोई बनाने वाला है, या फिर ये अपने आप बन के आ गई। क्या अपने आप बनकर कोई चीज आ सकती है?
अपने आप तो केवल वही चीज बनेगी जो सबको बनाने वाली है, जो अजन्मा है, जिसने जन्म नहीं लिया कभी। वो जो सबका रचयिता है, केवल वो है जो स्वयं से है। उसके अलावा कोई भी वस्तु स्वयं से नहीं होती है। तो प्रकृति जिससे हम इतना जिसकी हम इतने ज्यादा देखकर खुश होते हैं, उसे देख के बाद हमें ये प्रश्न हमारे अंदर जरूर आना चाहिए कि क्या इसको बनाने वाला भी कोई है। आप अगर अपने ब्रह्मांड के ऊपर विचार करें तो हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसका अनुमान इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे मस्तिष्क की, हमारे सोच की भी एक सीमा है। और साइंटिस्ट आज ये कहते हैं कि इंसान, मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 5-6-7% ही इस्तेमाल कर सकता है। आप देखिए कि इस हमारे ब्रह्मांड में 300 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। 300 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, यानी कि आप गिनती नहीं गिन सकते, उतनी अधिक आकाश गंगाएं हैं। और जो एक एक आकाश गंगा होता है उसके अंदर अरबों की संख्या में सितारे होते हैं। एक एक आकाश गंगा, उसमें अरबों की संख्या में सितारे हैं। और आप जानते हैं कि एक एक सितारा जो होता है वो हमारी इस पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा बड़ा होता है, विशालकाय होता है। जो सूरज, जो हमारे पृथ्वी पे जीवन बचाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण एक आकाशीय पिंड है, ये स्वयं भी एक सितारा है। ये सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देखिए कि इसकी जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। ये सूरज एक सितारा है, ऐसे अरबों खरबों सितारे इस आकाश गंगा में हैं और हमारे ब्रह्मांड में तो हम गिन भी नहीं सकते। और केवल ये सितारे ही नहीं बल्कि और भी बहुत तरह के आकाशीय पिंड हैं जो इस ब्रह्मांड में सब आज मौजूद हैं, और वो सब चक्कर लगा रहे हैं। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि ये हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये निरंतर निरंतर फैल रहा है, यानी कि ये रुका हुआ नहीं है बल्कि इसमें एक फैलाव हो रहा है और ये निरंतर फैल रहा है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड, लगातार फैलने वाला ब्रह्मांड, उसके अंदर अरबों आकाश गंगा, उस एक आकाश गंगा में अरबों सितारे, और इस एक आकाश गंगा के अंदर एक सौर मंडल, और उस एक सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी के अंदर हम। तो फिर ये देखिए कि हमारा अस्तित्व क्या है इस ब्रह्मांड के मुकाबले, हमारा अस्तित्व क्या है इस आकाश गंगा के मुकाबले। तो क्या कभी ये प्रश्न आया कि ये इतनी बड़ा ब्रह्मांड हमारा किसने बनाया? और सिर्फ ये ब्रह्मांड बना नहीं हुआ है बल्कि इसमें सब के सब निरंतर गतिशील हैं। हर आकाशीय पिंड गतिशील है, हर कोई एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा इस पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी हमारे सूरज का चक्कर लगा रहा है, सूरज किसी और चीज का चक्कर लगा रहा है। तो बुद्धि और तर्क ये कहती है कि ये सब चीजें स्वयं से बनकर नहीं आ सकती, इन सब को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। और इन सब को जो बनाने वाला है वही इस अनुपम सृष्टि का रचनाकार है। उसी ने मेरी और आपकी भी रचना की। ये अलग बात है कि हम इस जीवन में आने के बाद हम उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं, हम उसको भुला सा देते हैं। हम स्वयं में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम उसके बारे में तनिक भी ध्यान नहीं करते, मंथन नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते। ये तो हुई बड़ी चीजों की बात। अगर आप सूक्ष्म लेवल पे देखेंगे अगर, तो उसी मालिक ने अत्यंत सूक्ष्म जीव भी बनाए हैं, जीवाणु भी बनाए हैं, और ये इतने सूक्ष्म हैं कि हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। आप जानते हैं बैक्टीरिया, वायरस, इसका नाम आपने सुना होगा। हम निरंतर इनसे घिरे हुए हैं। बैक्टीरिया, वायरस हमारे चारों तरफ रहते हैं। इनमें से बहुत सारे वो होते हैं जो हमें थोड़े से समय के लिए नुकसान भी पहुंचाते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो घातक साबित हो जाते हैं, जैसे आज का कोरोना वायरस।
ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इसकी लंबाई नैनोमीटर में होती है कि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उस माइक्रोस्कोप से हम इसको देख पाते हैं। ये सूक्ष्म जीव बहुत तरह के होते हैं। अब ये वायरस देखिए उस ईश्वर की कैसी रचना है, शरीर के बाहर है तो निर्जीव बना रहता है, शरीर के अंदर गया तो सजीव बन जाता है। जहां मनुष्य ने इतनी उन्नति की कि वो आकाश में उड़ने लगा, चंद्रमा पे पहुंचने लगा और पानी की गहराइयों में जाने लगा, आज वही मनुष्य इस अत्यंत सूक्ष्म जीव कोरोना वायरस के सामने कितना असहाय है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमसे बड़ा भी कोई है, हम सबसे बड़ा भी कोई है। हमारे ज्ञान, हमारे उन्नति की भी एक सीमा है और हम अपनी पूरी उन्नति के बावजूद हजारों लोगों के जीवन को नहीं बचा सके जो इस कोरोना वायरस के शिकार हो गए। तो मित्रों, हमें और आपको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा व्यापार, हमारा परिवार, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी नौकरी, ये सब भी एक सत्य है, लेकिन ये सब हमारी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। हमारी मृत्यु के बाद केवल सत्य ही बचेगा, केवल कर्म ही हमारे साथ जाएगा। इसको समझने के लिए हमें अपने चारों तरफ देखना होगा और स्वयं अपने अंदर भी विचार करना होगा। क्या आपने कभी स्वयं के बारे में विचार किया है कि हम कितने एक कॉम्प्लेक्स मशीन हैं? हमारा जो शरीर है ये कितना कॉम्प्लेक्स मशीन है कि इसको दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट या डॉक्टर भी बना नहीं सकता। हम सब माँ के पेट में जब रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, तो 9 महीने तक हम वहां पे रहते हैं और ईश्वर का ये जो कानून है या ईश्वर का जो विधान है, ये सारे मनुष्यों के लिए एक है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के लोग 9 महीना माँ के पेट में रह के आते हैं और जापान के लोग सिर्फ 5 महीना माँ के पेट में रह के आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष के लोग माँ के पेट में 9 महीना रहते हैं और दूसरे धर्म विशेष के लोग माँ के पेट के थ्रू जन्म नहीं लेते। ईश्वर का जो विधान है वो सबके लिए एक समान होता है। हमारा मालिक जब बारिश देता है, वर्षा भेजता है, तो वो वर्षा सभी के लिए होता है। तो ईश्वर अत्यंत करुणामयी है। वो अपने ना मानने वालों के ऊपर भी करुणामयी है। जो लोग ईश्वर का इनकार करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर उन्हें भी वर्षा देता है। ईश्वर उन्हें भी वो सारी चीजें देता है जो अपने मानने वालों को भी देता है। तो हर कोई माँ के पेट में 9 महीना रहा, माँ के पेट में ही ईश्वर वहीं पे व्यवस्था करता है हमारे खान पान की। हम बाहर से खान पान नहीं दे सकते, लेकिन ईश्वर ने ऐसा विधान रखा है कि माँ के पेट में बच्चे को माँ के पेट से ही आहार मिलता रहता है और जो शुरू में कुछ कोशिका थी वो धीरे धीरे विकसित होके एक जीव का या एक बच्चे का, शिशु का रूप ले लेता है। माँ के पेट के जब हम बाहर आए तो हमें कितनी सारी चीजें मिली। 2 आंखें मिली, 2 कान मिला, हाथ मिले, पांव मिले, एक जीवन मिला। और ये जीव जब बड़ा होता है तो जैसे जैसे ये बड़ा होता है ये और उन्नति करता रहता है, इसके और अंग विकसित होते रहते हैं। हृदय हमारा एक अंग है। हृदय, इसका काम है कि लगातार हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करे और हृदय हमारे सारे कोशिकाओं को, जो अरबों खरबों कोशिका है, उसको रक्त प्रवाह करे, ऑक्सीजन दे। आप सोचिए कि अगर हमारा हृदय ये काम बंद कर दे 5-10 मिनट के लिए कि रक्त प्रवाह नहीं करे, तो क्या हमारा जीवन रहेगा? हृदय लगातार अपना काम कर रहा है, वो भी ईश्वर की विधान के तहत काम कर रहा है। ईश्वर ने उसको इस काम में लगा दिया है कि वो रक्त का प्रवाह करे ताकि मनुष्य जीवित रह सके। हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने जो हमें अंग दिए हैं, क्या हम और आप उनमें से कोई अंग कुछ पैसे के बदले दे सकते हैं? अगर कोई आपसे कहे कि आप अपनी एक आंख दे दो या दोनों आंख दे दो, उसके बदले मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे? आप तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से आपको दिया गया एक बहुत बड़ा एक रिवार्ड है। ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत कृपा की है, मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, हमें आंख दिया। अगर कोई आपसे कहे कि अपनी नाक
दे दो, मैं काट लूंगा, उसके बदले मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि नाक से आप बहुत सारा काम करते हैं, आंख से आप बहुत सारा काम करते हैं, और ये ऐसा अंग है जो मनुष्य बना भी नहीं सकता। मनुष्य चाहे जितना भी अच्छा कैमरा बना ले जिससे कि बहुत ही अच्छा चित्र खींचा जा सके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के आंख से ज्यादा अच्छा कैमरा कोई भी नहीं है। मनुष्य का आंख हजारों अलग अलग रंगों में विभेद कर सकता है। अगर आप मनुष्य के किसी एक अंग के ऊपर चर्चा सिर्फ करें कि ईश्वर ने क्या कृपा की है, तो हम थक जाएंगे बोलते बोलते, लेकिन उसकी कृपा खत्म नहीं होगी। तो मित्रों, हम और आप अपने ऊपर भी विचार करें, मंथन करें कभी कि हमें उसने क्या क्या दिया है, उस मालिक ने, उस ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। हम सांस लेते हैं, बात कर रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं तो भी श्वास ले रहे हैं, गुस्सा में है तो भी सांस ले रहे हैं, खुश है तो भी सांस ले रहे हैं। आप ये सोचिए कि ईश्वर अगर ये सिस्टम को बंद कर दे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा एक एक सांस, हमारी एक एक सांस, हमारी एक एक धड़कन, ये इस बात का प्रमाण है कि इसको देने वाला, इसको बनाने वाला, इसको विकसित करने वाला कोई एक रचयिता है। और वो मालिक ऐसा है जो मनुष्य के लिए अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत कृपाशील है। वो अपने मानने वालों के लिए भी कृपाशील है, अपने नहीं मानने वालों के लिए भी कृपाशील है। और उस ईश्वर ने जो विधान बनाया, ये पूरे संसार के लिए एक सा बनाया। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर जो भारतवर्ष के लोग हैं उनके लिए वर्षा होती है, और जो जापान के लोग हैं उनके लिए वर्षा का विधान नहीं रखा है उस ईश्वर ने। तो सारे मनुष्य को, चाहे वो भारत के हो, चाहे वो जापान के हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, चाहे वे किसी धर्म के नहीं मानने वाले हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो समाज में छोटे समझे जाते हो, चाहे वो समाज में बड़े समझे जाते हो, इन सब का रचयिता हमारा वो मालिक है, हमारा वो ईश्वर है। और उस ईश्वर के नजदीक सारे मनुष्य बराबर हैं। उसने हम मनुष्य को विभाजित नहीं किया, उसने हमें बड़ा या छोटा नहीं बनाया। उसने कहा कि तुम कर्म के हिसाब से बड़े या छोटे बनोगे, जन्म के हिसाब से नहीं बनोगे। तो उस मालिक ने हमें क्या क्या दिया, इसके ऊपर हम स्वयं विचार करें। और इसलिए विचार करना जरूरी है क्योंकि मौत से पहले ही इन चीजों के विचार करने का समय है, मौत के बाद हमें इसका समय नहीं मिलेगा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब का सब, ये जितनी भी चीजें उसने दी हमें, ये सब निशुल्क है। ईश्वर ने हमसे कभी पैसा नहीं मांगा कि तुम्हें आंख दिया तो पैसा दो, तुम्हें कान दिया तो पैसा दो। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम पैसा दो क्योंकि मैं तुम्हें सूरज के जरिए गर्मी देता हूं। ईश्वर ने हमसे हवा के बदले पैसा नहीं मांगा। तो जो चीजें हम देख पाते हैं उनको भी बनाने वाला वो मालिक है, और जो चीजें हम नहीं देख पाते उनको बनाने वाला भी हमारा वो मालिक है। और ये सब कुछ हमें उस मालिक ने निशुल्क दिया, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगा। बदले में हमें हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया कि कैसे तुम्हारे जीवन में शांति हो, कैसे तुम लोग अच्छे से रहो, कैसे तुम लोग मिलजुल के रहो। अपने बदले में उसने कुछ नहीं मांगा। मित्रों, हम जो बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते हैं उनको बनाने वाला भी ईश्वर है। हम हवा को नहीं देख पाते, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हवा नहीं है, हवा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम हवा को नहीं देख पाते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर हम नहीं देख पाते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। इन सब का अस्तित्व है, चाहे वो हम जिन्हें देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इन सब को बनाने वाला हमारा वो मालिक है, और उसने हमें ये सब चीजें निशुल्क दी, हमसे कुछ उसके बदले मांगा नहीं। और उस मालिक को मानना, उस मालिक को पहचानना, उस मालिक से जुड़ना, उसका एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि हम सब आपस में प्रेम एवं स्नेह की भावना से रहें। क्यों रहें प्रेम और स्नेह की भावना से? क्योंकि हम सब जो मनुष्य हैं उसी मालिक के बनाए हुए हैं। हम सब मनुष्य एक परिवार से हैं, इसे मानव परिवार कहते हैं। तो जब परिवार एक है, मनुष्य सारे एक हैं, इन सबको बनाने वाला कोई एक है, तो फिर इसमें न कोई छोटा न कोई बड़ा, न किसी से घृणा करने की जरूरत है, न किसी से दुश्मनी करने की आवश्यकता है। और सही मायने में ये तब माना जाएगा कि हम उस ईश्वर की आस्था में विश्वास रखते हैं, हम उस ईश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम उसके बनाए हुए जो मनुष्य हैं उनके साथ भी प्रेम और स्नेह की भावना से रहें। मित्रों,
हम और आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि हमारे इस जीवन में सभी लोग एक धन के हिसाब से एक स्टेटस के नहीं होते हैं। कुछ लोगों के पास ज्यादा धन है, कुछ लोगों के पास कम धन है। उसी तरह स्वस्थ के हिसाब से भी सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग स्वस्थ होते हैं, कुछ लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं या कमियां भी होती हैं। तो अब उस मालिक को मानने का अर्थ ये भी होगा, उस ईश्वर को मानने का अर्थ ये भी होगा कि हम उसके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलें। और उसका बताया हुआ मार्गदर्शन ये है कि तुम मनुष्य आपस में एक परिवार के हो और तुम सब आपस में प्रेम से रहो। हमारे आसपास चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे भी वो किसी नस्ल का हो, हम पहले उसको ये माने कि वो भी हमारा भाई या हमारी बहन है, क्योंकि वो भी उसी ईश्वर की रचना है। इसको बोलने के बाद इस पे पुनः विचार करें, इस पे बार बार विचार करें और इसको अपने दिल के हृदय के अंदर बैठाएं कि प्रत्येक मनुष्य हमारा जो है वो भाई है, हमारा बहन है। अगर कोई रंग या धर्म या जाति या नस्ल के एतबार से दूसरा है तो इसका अर्थ कहीं पे भी नहीं हुआ कि वो हमसे कमतर है या हमसे अलग है। तो हमें अभावग्रस्तों को और जरूरतमंदों को सहायता करने की जरूरत है। उसमें ना हमें धर्म देखना है, न जाति देखनी है, न नस्ल देखना है। और ये हम जब ये सेवा करें तो निष्काम भाव से हम सेवा करें। हमारी सेवा निष्काम हो, इसके पीछे हमारा कोई और यथार्थ नहीं छुपा हो। हम इसके बदले में कुछ और ना सोचें, केवल उस मालिक को याद करें कि उस मालिक ने हमें इतना कुछ दिया, उस मालिक ने हमें शरीर दिया, हमें स्वस्थ दिया, स्वस्थ रखा, हमें धन दिया। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ईश्वर के उन दूसरे मनुष्य तक भी पहुंचाएं जिनके पास इन चीजों की कमी है। वरना आप सोचिए कि उस मालिक ने हमें इतना कुछ दिया, अगर हम उस मालिक के बनाई हुई जो रचनाएं हैं उनको अगर हम छोड़ दें, उनसे अगर हम मुंह फेर लें, तो क्या हमारा मालिक हमसे बहुत प्रसन्न होगा? नहीं मेरे भाइयों बहनों, प्रसन्न नहीं होगा। और यही वो तरीका है, यही वो मार्ग है जिसके जरिए हम सही मायने में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और ज्यादा फैला सकते हैं, इसका और ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे देश की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसका अर्थ है कि ये समस्त मानव जो है वो एक परिवार से है, वो एक परिवार है। समस्त मानव, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो अल्जीरिया का हो, चाहे वो सूडान का हो, चाहे वो अफ्रीका कहीं का भी हो, समस्त मानव जो है वो एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो जब एक परिवार है तो एक परिवार में अगर किसी के साथ कोई कमी हो जाए, किसी को दुख हो, तो उसको सुख पहुंचाने के लिए हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास तब होगा और कारगर तब होगा जब हम अपने उस मालिक से भी जुड़े जिसने हमें क्या क्या नहीं दिया। उस मालिक से जुड़ने का अर्थ ये भी है कि हम उस मालिक की दी हुई चीजों को याद करें कि उसने हमें क्या क्या दिया। इतना सब बोलने के बाद मैं समझता हूं कि हमारे नजदीक ये कुछ प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम अब शायद जानते हैं। अगर मैं ये प्रश्न करूं कि हम कितने ईश्वरों को जानते हैं या कितने हैं इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, तो बुद्धि और तर्क का हम जब इस्तेमाल करेंगे तो उत्तर एक ही आएगा कि एक। वो एक ही है जिसने हम सबको बनाया। आप देखिए कि वो ईश्वर तब भी था जब हम मनुष्य नहीं थे। अभी हम लोग ईश्वर को भाषाओं के आधार पे बांट देते हैं। आमतौर पे हमसे गलती ये होती है कि हम समझते हैं कि गॉड एक अलग से ईश्वर है, इंग्लिश में ब्रह्मा एक अलग से ईश्वर है, संस्कृत में अल्लाह एक अलग ईश्वर है, अरबी में। ये भाषाओं का केवल अंतर है। भाषाओं के अंतर से तथ्य नहीं बदल जाते। आप पानी को किसी भी भाषा में बुलाएं वो पानी ही रहेगा। आप वाटर कहें, जल कहें, नीर कहें, ये सब पानी ही की तरफ इशारा करते हैं। उसी तरह वो जो हमारा मालिक है वो किसी भाषा में कैद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो मालिक जो है वो संस्कृत भाषा ही समझता है
या इंग्लिश भाषा ही समझता है या अरबी या फारसी भाषा ही समझता है। वो मालिक किसी भी भाषा और किसी भी संस्कृति से ऊपर है। ये भाषा और संस्कृति तो मानव बनाता है। ये भाषा और संस्कृति तब आते हैं अस्तित्व में जब मानव जाति अस्तित्व में आई। वह हमारा मालिक तब भी था जबकि इस दुनिया में न कोई मनुष्य था, न इस दुनिया में जब कोई भाषा नहीं थी, न हिंदी थी, न संस्कृत थी, न इंग्लिश थी, न अरबी था। मनुष्य नहीं था तो भी हमारा वो ईश्वर था। मनुष्य के बनने से पहले इस पृथ्वी पर केवल जानवर थे और पेड़ पौधे थे। मनुष्य नहीं था तब भी हमारा वो ईश्वर था। और उससे पहले जब हमारी पृथ्वी बनी तब न जानवर थे, न पेड़ पौधे थे, न मनुष्य था, केवल ये बर्फ का गोला था, तब भी ईश्वर वो था। और उस पृथ्वी के बनने से पहले जब ये हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड था, 6 अरब साल के दौरान जब ये इसकी रचना हो रही थी, तब भी हमारा वो ईश्वर था। तो ईश्वर वो है जो किसी भी भाषा में कैद नहीं है, हम उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उस एक सत को ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम जब ब्रह्मा कहते हैं तो उससे मुराद होता है वो हमारा ईश्वर। ब्रह्मा का मतलब होता है रचयिता, जिसने रचना की, संरचना की इस समस्त ब्रह्मांड की। विष्णु का अर्थ होता है पालन करता। उसी ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं की वो पालन करता है। उसी को अरबी में अल्लाह कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं। तो ईश्वर किसी भाषा में भी कैद नहीं है और ना उसका किसी एक भाषा में ही केवल नाम है। हर सुंदर नाम अपने असीमित संदर्भ में उसी ईश्वर की तरफ ही इशारा करते हैं। अब ये भी प्रश्न आता है कि क्या हम उस ईश्वर को स्मरण करें? क्या उसके लिए हमें कोई विशेष समय निकालना पड़ेगा? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया। मैं समझता हूं जब ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें प्रतिदिन जरूर थोड़ा सा समय, कम से कम 10 मिनट निकालना चाहिए उस मालिक के स्मरण के लिए। उस मालिक के स्मरण के लिए हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए कि हम उससे जुड़ने की कोशिश करें। देखिए, वो मालिक के बारे में शास्त्रों ने बताया, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। यस्य नामा महदशा, उसका नाम लेना या उसको स्मरण करना यही बहुत बड़ा यश वाला काम है। हमें उसका नाम लेना है या उसको याद करना है, ये बहुत यश वाला काम है। इसका एक तरीका ये है कि हम और आप, अगर आपके पास जब रात में एकांत हो बिल्कुल, उसमें 10 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। 10 मिनट के लिए आंखों को बंद करें और हर चीज से अपने आप को काटें। जितने भी तरह के विचार आते हैं उससे अपने आप को काटें। परिवार हो, कारोबार हो, मैच हो, कुछ भी हो, सबसे काटें और केवल उस एक मालिक को याद करने की कोशिश करें। उसके ऊपर ध्यान जमाएं, उस पे ऊपर ध्यान जमाने की कोशिश करें। 10 मिनट के लिए केवल उसकी महिमा को याद करें कि वो कितना महान है, कितना बड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये अभ्यास कुछ दिनों के लिए करें, 30-40 दिन के लिए अगर आप प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे, तो आपको अपने जीवन के अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा। अपने जीवन के अंदर एक अजीब सा सुकून आपको महसूस मिलेगा। आपको जीवन के अंदर एक आपको अजीब ही प्रसन्नता महसूस होगी। ये प्रसन्नता या ये सुकून इसलिए आपको महसूस होगा क्योंकि अब आप उसको याद कर रहे हैं, उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका बहुत निकटवर्ती है, जिसने आपको बहुत कुछ दिया। आपकी माँ ने आपको इतना कुछ दिया तो आप माँ को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? आपके पिता ने आपको कितना कुछ दिया, आप उसके लिए कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? तो वो मालिक, वो ईश्वर जो इतने बड़े ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने हमें हर कुछ दिया, हम उसको कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? हम कितना भी धन्य करें, हम उसके आशीष को गिन नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। तो अपने जीवन में अगर सुख चाहिए और शांति चाहिए तो इसका एक मार्ग ये भी है कि कम से कम 10 मिनट का समय हर दिन अपने उस रचयिता के लिए दीजिए। उसको याद कीजिए, उसका स्मरण कीजिए और उसका गुणगान कीजिए। उसके बाद 30-40 दिन के बाद आप अपने जीवन के अंदर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। मेरा आज का सत्र इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सभी ने अपना बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि ये समय आपका अच्छा बीता होगा। आने वाला जो सत्र है हमारा, उसमें हम प्रलौकिक ध्यान के माध्यम से ईश्वर से संपर्क बनाने के ऊपर चर्चा करेंगे।
और अविनाशी कैसे बने और मृत्यु के भय से कैसे उबरें, इसके बारे में विचार करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या आप कुछ भी अगर हमें अपने तरफ से बताना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करें। 7026669675 है और आप अपने संपर्क करके हमें अपने बारे में बताएं। और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है jagoindia3@gmail.com। बहुत बहुत आप सबका सादर धन्यवाद।